सभी को दीपावली की पूरी कार्यकारिणी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको विदित है कि यह दीपोत्सव किस अवसर पर यह मनाया जाता है, तो जब राम जी लंका पर विजय करके जब वो वापस अयोध्या आए, उनकी खुशी में दीपोत्सव का आयोजन किया गया था। तब से लेके आज तक यह परंपरा निरंतर रूप से चलती आ रही है। कहने का मतलब है कि अच्छाई पर सच्चाई की जीत का यह पर्व हम पूरे भारतवर्ष में मनाते आ रहे हैं। मैं लक्ष्मी माता जी से यह कामना करता हूँ कि पिपा क्षत्रिय समाज हमेशा उन्नति के पथ पर आगे बढ़े, आप सभी के परिवार में सुख शांति समृद्धि की उन्नति हो, ऐसी मैं कामना माँ लक्ष्मी से करता हूँ। इस अवसर पर दो लाइनें मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। दीपों की ज्योति से हर कोना उजाला हो, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, सभी सुख दर्द आपसे दूर हो जाए, सभी सुख दुख आपसे दूर हो जाए और खुशियों का सागर आपके जीवन में बह जाए। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको पूर्ण दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं हमारे ज्ञाति के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान आशु जी भैया से निवेदन करूँगा कि वे भी अपनी शुभकामना दीपावली की शुभकामनाएं समाज बंधुओं को प्रेषित। बोलिए पिताजी महाराज की जय हो। दीपोत्सव आज हर वर्ष की बातें अपन विद्यानगर में दीपावली समय में बहुत अच्छी परंपरा है। दीपावली एक बहुत अच्छा दीपोत्सव का त्योहार हर एक आदमी के जीवन में दीपक की तरह जीवन में जो जलती रहे, ये अपन कामना करते हैं। और दीपावली एक ऐसा पर्व है, इस पर्व में अपन ये भी कामना करते हैं कि समाज संगठित, समाज उन्नति की ओर, तरक्की की ओर ये आशा करते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से समाज में देखो, आजकल समय पढ़ाई का समय, मेन बात तो उसमें जाता है। तो पढ़ाई का समय तो समाज पढ़ाई के लिए और पढ़ाई में अभी बच्चे जो अग्रसर हैं, तो वो भी कामना करते हैं कि उनकी तरक्की के लिए लक्ष्मी माता की तरफ से दिन ब दिन तरक्की करे, समाज उन्नति करे, समाज का संगम बना रहे। और दीपावली की आप सभी को शुभकामना। शुभकामनाएं गिरी हो। सर्वप्रथम संत शिरोमणि त्रिकोणी महाराज के चरणों में नमन करते हुए आज दीपावली का स्नेह का कार्यक्रम विद्यानगर में जो काफी वर्षों से मनाते आ रहे हैं, उसी प्रकार आज भी ये आयोजन हुआ है। कुछ संख्या देखें तो कम लग रही है, कम से कम आज के दिन यहाँ उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि रामा खाना को सबके घर तो पहुँच नहीं पाते हैं। तो एक ये माध्यम होता है कि भाई स्नेह मिलन का आयोजन हो तो सब एक दूसरे से मिल ले और रामा खाना हो जाए और कोई भी वार्तालाप भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मौके पर पधारना चाहिए और सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाज दिनों दिन आगे बढ़े ऐसी कामना करते हैं। गुरु महाराज का आशीर्वाद और माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे समाज पर, इन्हीं कामनाओं के साथ। और पिपा जी महाराज की जय हो।
समाज प्रगति पथ पर चलता रहे, इसके लिए सबका कर्तव्य होता है कि हर एक कार्यक्रम जो सामाजिक होता है उसमें अपने को तन मन धन से सहयोग देना चाहिए। हर कार्य में कुछ न कुछ कमी होती है, व्यक्तियों की यही होती है कि हर एक काम की सराहना होनी चाहिए। सराहना में कमी है, नुक्ता की ज़्यादा होती है, ये नहीं होनी चाहिए। दीपावली का ये पर्व ऐसा है, स्नेह और मिलन रहना चाहिए, ये अपन समझ नहीं पाते हैं, फिर भी अच्छा है कि इस प्रकार अपन मनाते हैं और सभी लोग आपस में स्नेह रूप में इकट्ठे होकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इस पर मनन और चिंतन की बड़ी आवश्यकता होती है। जय हो। हर वर्ष की बात इस वर्ष की दिवाली सेलिब्रेट लाइक है। बोलिए बीबाजी महाराज की जय हो। उपस्थित मेरे पितातुल्य बुजुर्गों और मेरे युवा साथियों, आज दीपावली के इस शुभ स्नेह मिलन के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यह बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज के ग्रामीण क्षेत्र से आकर इधर निवास करने वाले हजारों लोग रहते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं पिछले 35-40 साल से ये देखता रहा हूँ और बड़े भव्य आपने भवन बना रखे हैं, व्यापार उद्योग जगत में बहुत बड़ा नाम किया है, हमारे समाज के बच्चे पढ़ भी रहे हैं और गुरु महाराज की हमारे सभी बंधुओं पर बड़ी कृपा है, सरस्वती माँ की कृपा है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा है, यह सदैव बना रहे। मेरा तो यही अनुरोध है कि सभी हम हमारे परिवार के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, उसे टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन दिलाएं और शिक्षण ट्रस्ट की ओर से भी किताबों का जो सहयोग दिया जा रहा है वो उठाएं लाभ, उनको उस बारे में सूचना देवें, जानकारी देवें। और जो हमारे समाज के गरीब विद्यार्थी हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पारिवारिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, तो उन्हें भी हमारे शिक्षण ट्रस्ट की ओर उन्मुख करें, उनका छात्रवृत्ति प्रदान करके भी ट्रस्ट द्वारा सहयोग किया जाता है। और बहुत खुशी की बात है हमारे अध्यक्ष साहब भी, दैया साहब भी इधर विराजमान हैं और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम सभी अपने व्यक्तिगत जो विवाद हैं, द्वेष है, उनसे ऊपर उठें। जब हम सामाजिक स्तर पर बात कर रहे हैं, जब सामाजिक स्तर पर इकट्ठे हुए हैं तो समाज को एक रखें और अपना बात कभी भी पक्षपातपूर्ण तरीके से नहीं करें। समाज के लिए जो सही है, व्यावहारिक दृष्टि से जो सही है और हमारी नैतिक दृष्टि से जो सही बात है, सही को सही कहने का हिम्मत रखें। क्योंकि जब हम कोई बात पक्षपातपूर्ण तरीके से करते हैं तब समाज में थोड़ी भ्रांति पैदा होती है, समाज में थोड़ा द्वेष पैदा होता है, वहाँ जब अलगाव की बात होती है, ध्रुवीकरण होता है, वो समाज हित में नहीं है। हम पारिवारिक दृष्टि से हम एक अलग हैं और जब सामाजिक स्तर पर आते हैं तो हम अलग और एक रहें और नेक रहें, तभी हमारे समाज का विकास हो पाएगा। सामाजिक कार्यक्रम जहाँ पे भी हो, जब हमें पता चले तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। हमारे समाज के जो युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, उन्हें भी सामाजिक कार्य से जोड़ें, उन्हें भी साथ लाएं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में जो भी बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनकी समय पर शादी विवाह भी कर देना चाहिए, क्योंकि हम सभी सक्षम हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा खुद पढ़ लिखा गया है और वो कमाई करेगा तभी हम उसकी शादी करेंगे। मैं चाहता हूँ इस विचारधारा को थोड़ा तोड़ें। जो बच्चे पढ़ लिख गए तो निश्चित रूप से वो काम करेंगे, उनके पास इतना ज्ञान है, अनुभव है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, वो अपनी कमाई कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, नौकरी है तो नौकरी भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो मेरा खुद का ही उदाहरण देता हूँ। जब मैंने 1990 में M.Com और M.Phil कर लिया था, अब पिताजी ने कहा अभी अब तेरी शादी तो करनी पड़ेगी। मैं तो अभी काम नहीं कर रहा हूँ, कमाई नहीं कर रहा हूँ। देखो कोई बात नहीं, काम नहीं, 3 साल के बाद में तो कुछ करेगा, तो मैं करूँगा बिल्कुल निश्चित रूप से, मैं तो फिर शादी करूँगा। और मैंने यही मेरे दोनों बच्चों के साथ में भी, उनके भी लड़कों की भी, दोनों लड़कों की भी शादी, वो पढ़ लिखे M.Com कर लिया और B.Ed कर लिया। मुझे पता है कि नौकरी तो करेगा। जब मैंने खुद किया कि पापा मैं तो अभी, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, शादी तो तुम्हें समय पर करनी है, तो मैं हूँ ना, खर्च मैं उठाऊंगा, 4 साल 5 साल कोई बात नहीं। और ऐसे ही छोटे वाले बच्चे के साथ और भगवान की दया से दोनों शादी के 2 साल 3 साल बाद में भी
गवर्नमेंट जॉब में लगे हो, छोटा वाला बच्चा भी है तो वो अपना एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गया। तो हमारा हम सहयोग करें बच्चों, लड़कियों की भी समय पर शादी कर दें, लड़कों की भी समय पर शादी कर दें, तभी हमारा समाज में जो है एक नई राह मिलेगी। और जब दो व्यक्ति, दो परिवार मिलन होता है तो उन दोनों का भाग्य भी आपस में साथ में जुड़ता है तो और प्रगति होती है, वरना बच्चे कुंठा के शिकार होते हैं। समय पर विवाह नहीं करने से उनमें और शारीरिक कमजोरियां आती हैं, कुंठाएं पैदा होती है। तो इसलिए हमें विचार करना चाहिए और मेरा ये मानना है। और इसी दीपावली के समाज के उपस्थित सभी वरिष्ठ सज्जन बंधुगण, धर्म में धर्म की अच्छाई में बुराई की जीत के पश्चात जो दीपोत्सव मनाया जाता है उसका नाम दीपावली। इस दीपावली पर आप सभी समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं ये चाहता हूँ कि हम भी अपने ये संकल्प में सभी हमारे में जो बुराई है, हमारे में जो अधर्म है उसको हम त्यागें, तो हमारे अंतर मन में अपना आप एक दीप ज्योति पैदा होगी, जिससे हमारे चारों ओर उसका फैलाव होगा। तो हमारे घर में, हमारे आसपास हमेशा जो बात बना रहेगा। धन्यवाद। सारी बातें सब ठीक है, तो राम राम करे गुरु महाराज जिन्हें अपन आराधना करते हैं उन्होंने देवी को की देवी अस्पष्ट मिलती साइड ऋषि को देवी को अस्पष्ट मिलती। जब एक लोग खड़े में गिर रहे थे, गिरते जा रहे जिनको याद किया देवी आया मगर आत्मा की बात नहीं था। फिर मतलब नींद में देवी सपना था, जोर से चिल्लाया देवी याद किया रात आने की बोले इस टाइम रात में आगे आगे क्यों जाती है माता, आपको याद नहीं इसलिए किया मेरे मुझे बेटे किया माता और आपने मेरे को बचाया नहीं। मैंने जाते जाना दिया और कम माता आपको मैं मतलब डीजे करा सकती हूँ, मैं कुछ दे सकती हूँ, दम दे सकती हूँ, तो कल्याण भगवान माता से रामायण जी महाराज के पास कोई बात चले गए और अपना और भजन अभिया देखे अपना राम राम सब जने आदर मिले के राम राम एकता में गुण है, एकता रहे तो समाज प्रगति करेगा। हमारा गण जो है कि सुबह में आज भावना करनी चाहिए अपना तारे एक बैग 30 गणा है। हनुमान जी दैया साहब से भी अनुरोध करूँगा महाराज आज अपने दिवाली आप सब बता दें अपने आभार और सब प्रेम भाव से आगे बढ़िए आप बढ़ते रहो। और आज ही मैं भी 50 साल रहना आया हूँ, जब किसी जोधपुर में जो है इतनी एकता नहीं है। जिन जगह 5-5 हज़ार घर दरिया अपना भाईचारा है उन जगह मैं रहता है करूँगा कि आज से नेगेटिव क्योंकि अपनी एकता है आज से और भगवान कृपा जी महाराज बड़ी रहे और बड़ी रखो और एक बीजे कोई मीटिंग की जरूर भाई से ज़्यादा से ज़्यादा आप अनेक बीजे मिल चाह दो जैसा कि हम सबको याद है कि दीपावली जो कि हिंदुओं का पर्व है, अंधकार से प्रकाश की ओर अपनी शक्ति को पॉजिटिव करने का ये जो त्यौहार है, हम सभी अपने मन में सद्विचार लावें, एक नई ऊर्जा लावें, एक नया जोश लावें और ये जोश और ये ऊर्जा
समाज के हित में हो, समाज के कार्य में हो, समाज की प्रत्येक गतिविधि में हो, तो हमारा समाज निसंदेह ऊंचाइयां छुएगा। समाज में निरंतर कार्यक्रम होते हैं, हम सभी एकजुटता के साथ उपस्थित रहें, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखें, क्योंकि ये पर्व ही हमें बताता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत और कमजोर व्यक्तियों की सहायता कैसे की जाए, ये भी हम दीपावली के पर्व पर एक हमारा जो है लक्ष्य रहता है कि कोई असहाय है, कोई निर्धन है, लेकिन किसी प्रकार से वो भी अपनी खुशी में कम न रहे, उसको खुशी देनी, उसकी सहायता करनी, जैसे भी तन मन धन से हुए हम अपने मोहल्ले में हुए, परिवार में हुए, समाज में हुए, हम किसी प्रकार से एक दूसरे की सहायता करके खुशी बांट सकते हैं। अभी हमारे समाज में बहुत बड़ा लक्ष्य है सामूहिक विवाह का, सुनने में आया 35 जोड़ों का सामूहिक विवाह है। तो 35 जोड़ों का सामूहिक विवाह है, तो इसमें हमें सबको मिलकर भागीदारी निभानी पड़ेगी। हमें ये नहीं देखना है कि हमारा कार्ड में नाम है कि नहीं है, हम पद पर हैं कि नहीं है। ये एक सम्मिलित रूप से कार्यक्रम है और 35 जोड़ों का एक साथ होना ये कम बात नहीं है। तो हम जैसे भी सहायता कर सकते हैं कि कोई पुरस्कारी में है कि भाई नाम तो 40 के लिखे हुए, तो हम अपनी तरफ से भी कि यहाँ कुछ कमी है तो कहना नहीं है, जैसा आपने कमी रखी वो कमी आपकी पूरी कर दी, आप तुरंत वहाँ उपस्थित रहो और जहाँ जिनको जो व्यवस्था हुए उपलब्ध करो। कई बार सुनने में आता है कि पानी के कैंप पर वहाँ नहीं है, तो हमें कहना नहीं है, जहाँ आपको दिखे वहाँ पर सुविधा उपलब्ध करा दी। अब 35 जोड़ों का सामूहिक विवाह है, तो कई अपने हजारों की तादाद में समाज बंधु रहेंगी, महिला शक्ति रहेगी, तो हमें जिस रूप में भी जिसकी भी सहायता करनी हो, कोई बच्चे रो रहे हो, कोई बच्चे इधर उधर हो जाए, महिलाओं को कोई प्रॉब्लम हो जाए, छोटी मोटी चीज, तो जैसे भी आपको जागरूक हैं और उनकी सहायता कर सकते हैं, तो ये करना बहुत बड़ा कार्य रहेगा। क्योंकि ये 35 जोड़ों का सामूहिक विवाह कोई कम बात नहीं, बहुत बड़ा उत्सव है, एक बहुत बड़ी रैली है, बहुत बड़ा संगम है। इसे हमें सबको एकजुटता के साथ जैसे भी तन मन धन से सहयोग कर सकते हैं कर सकें, और पूरी जोश और उल्लास के साथ दीपावली पर्व मनाना। वो जो सामूहिक विवाह जब बहुत ही सुंदर रूप से संपन्न होगा ना, तो हम कहेंगे कि नहीं, हमने दीपावली जो है सामूहिक ये बैठक रखी थी, इसमें हमने सभी ने सहयोग करने के लिए ये कदम उठाए थे, और जो हमारी मीटिंग रखी वो सक्सेस होगी। तो इसीलिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है सामूहिक विवाह का, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है, तन मन धन के बगैर ये संभव नहीं है। इसलिए सभी अपनी जिस रूप में भागीदारी निभा सके, सभी से निभा देने का विशेष अनुरोध है। महोदय, समाज के बंधुओं, युवा अटे बड़ा बड़ा बुजुर्ग आदमी बैठा है, इन्होंने विचार होंगे तो खुद आपस में मोटिवेट करना। हर देश में, हर समाज में बुराई तो आपको कहता हूँ भाई बुराई सब मिटा दो, फिर भी मैं बता रही हूँ आपने 1% और 2% हर समाज में, हर मोहल्ले में, हर सिटी में जरूर है। दीपावली हर साल हमें, दीपावली एक बुरे रे माने अच्छे ही प्रतीक है, तो अपने आई कोशिश करनी चाहिए कि समाज में जिसका भी छोटा मोटा डिस्प्यूट, ये बाप ने 5 बेटा भी है, ये भी आपस में राजी भी है, तो ये तो समाज में भी आपे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, अपेक्षित नहीं है कि बिल्कुल बढ़िया रहे, नहीं, छोटी मोटी गिलो शिको रह सके। और सब बड़ो एडो मंच समाज में बनवानो पाए, आभार हाँ कि एडो मंच प्रोवाइड करें, बातचीत करना, सब में मेलजोल और भाईचारे जो है वो व्यवहार रखा, तो कोई मोटो मोटो गोल, मोटो मोटो अपनी कोई अपेक्षित चीज़ है उन्हें अचीव कर सकता। कोई दुनिया में एम कहे कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, तो समाज में बनवानो बड़ो बड़ो आभार है कि वो मंच प्रोवाइड करे अपने। और हमेशा निरंतर कोई काम आज आप डिसाइड करो और 5 दिन कर छोड़ दो, तो काम कभी पूरा नहीं हुए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। और मोटा मोटा आदमी बैठा है, बुजुर्गों की सलाह बिना यंग आदमी जद ही आगे प्रोग्रेस कर सके, जब बड़ा बुजुर्गों की बढ़िया सलाह लेना गमन करे तब माते चले दोनों कोई चीज सक्सेस। एक बार फिर आप सब लोग परिवार ने, समाज बंधु सब परिवार ने
शुभकामनाओं और साल बहुत बढ़िया रहे सबको। सभी समाज बंधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को ये शुभकामनाएं के स्वस्थ रखें और काम काज में बढ़ोतरी हो मैं न्याय अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी चावला से अनुरोध करूंगा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय पीपल जी आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभागार में विराजे सभी हमारे समाज बंधु, दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले समय में 12 नवंबर को सामूहिक हमारा सभा सबको उम्मीद है और सभी को अभिवाद जोड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, बच्चे जोड़े जगह कम है और आप लोगों को सहयोग करके उसको अच्छा बनाना है, जिससे जोधपुर का एक संदेश अच्छा जाए। जय हो। और भी समाज बंधु जो भी दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता है साझा करता हूं। जी लाओ ले सा। जय हो। जय हो। दीपावली के समय मिलन पर सगला समाज बंधु पधारेगा। स्वागत, अभिनंदन, वेलकम, राम राम, जय हिंद। दो शब्द बोलना सारा क्षमा करना सज्जन कुछ रह जाए। सब थोड़े करवे क्षमा करना। पान से पण याद नहीं, अग्नि है पण तप नहीं, बरसात है पण काटा कीचड़ नहीं, बरात है पण उसमें नींद नहीं। एक 178 बोल पंच है पण न्याय मतलब है रो। जब सीता जी रो सहमत हसी तो बरात है पण नींद नहीं। सीता जी रो राजा जनक जी सहमत हसा है तो जब राम जड़ा बड़ा बड़ा मारत की बरात आ गई, नींद राम समुद्र बाद में आया। नींद नहीं, बरात में नींद नहीं। द्रौपदी रो सिर फांसी हो जाना, दुर्योधन जब मारत की बैठा 5 मिनट वगैरह सब बैठा पर पंच है पण न्याय में वही मतलब बोल। कृष्ण भगवान पाठ है बरसात घड़ी वो ऊपर समय को निकाल के वही बोल करा दे वास्ते ये ना तो हमको तपाई अग्नि होती पण तप तो ठंडो होतो। वसुदानंद प्रेम से भजते रहो भगवान, मनुष्य जन्म की मौज अपना करो अपना कल्याण। वसुदानंद प्रेम से भजते रहो भगवान, मनुष्य जन्म की मौज करो अपना कल्याण। ईश्वर जैसा देवा नहीं तो प्रेम जैसी सेवा नहीं, माता पिता जैसा पालक नहीं तो सेवक जैसा पालक नहीं, अभेद जैसा ज्ञान नहीं तो भेद जैसा अज्ञान नहीं, संतोष जैसा सुख नहीं तो लोभ जैसा दुख नहीं, कपट जैसा काला नहीं तो सुमन जैसी माला नहीं, सेवा जैसी भक्ति नहीं तो विद्या जैसी शक्ति नहीं, तृष्णा जैसा रोग नहीं तो संपत्ति जैसा योग नहीं, मृत्यु जैसा भय नहीं तो अमर जैसा अभय नहीं, कर्मों जैसी ऊंधी नहीं तो भूख जैसी खूंदी नहीं, अज्ञान जैसा अंधेरा नहीं तो ज्ञान जैसा उज्ज्वला नहीं, पैसा जैसा प्यारा नहीं तो गाली जैसा खारा नहीं, कायर जैसा कपूत नहीं तो सूरा जैसा सपूत नहीं, मांगन जैसा छोटा नहीं तो दानी जैसा मोटा नहीं, अक्ल जैसी सोजी नहीं तो खेती जैसी रोजी नहीं, निंद्रा जैसी नरक नहीं तो सौदा जैसी सड़क नहीं, ओम जैसा जाप नहीं तो अभिमान जैसा पाप नहीं, सज्जनों से मन मोड़ो नहीं दुष्टों से मन जोड़ो नहीं, बिना सादा बोलो नहीं पर के अवगुण खोलो नहीं, अपमान किसी का करिए नहीं इज्जत किसी के हरिए नहीं, धनी गुलामी बढ़िए नहीं तो जान पराई हरिए नहीं, अफीम दारू पीजे नहीं तो पर नारी संग कीजे नहीं,
विषयवास में भलो नहीं तो ईश्वर भक्ति भूलो नहीं, जुआरी के काज नहीं तो झूठों का विश्वास नहीं, विद्या जैसा दान नहीं तो रोटी जैसा सम्मान नहीं, शुभ गुण जैसा मित्र नहीं तो अवगुण जैसा शत्रु नहीं, कुमार्ग में मरिए नहीं तो शुभ मार्ग में डरिए नहीं, झगड़ा कुश्ती करिए नहीं तो साधु से अड़िए नहीं, हाथों में पीजिए नहीं तो खोटा पैसा लीजिए नहीं, बूढ़ा बीज पढ़िए नहीं तो कन्या का धन खाइए नहीं, अपने इष्ट को तजिए नहीं, आन इष्ट को भजिए नहीं, वसन कर बदलिए जितने होते उत्तर दीजिए नहीं, अपनी हिम्मत हारिए नहीं, आस पराई करिए नहीं, घर आयो का आदर कीजिए, श्रद्धा से दान दीजिए, श्रवण जैसा पुत्र नहीं, सुख जैसा अवधूत नहीं, रावण जैसी राग नहीं, भागरी जैसा उदार नहीं, अनुसुया जैसी प्रिया नहीं, अगस्त जैसी कृपा नहीं, हनुमान जैसा दास नहीं, सूर्य जैसा प्रकाश नहीं, चंद्र जैसा सिद्ध नहीं, भरत जैसी प्रीत नहीं, राम जैसा रण नहीं, विभीषण जैसा पूर्ण नहीं, ब्रह्मचारी जैसा वीर नहीं तो गंगा जैसा वीर नहीं, ब्रह्म जैसा असल नहीं तो मन जैसा संचल नहीं, दिलीप जैसी दया नहीं तो शंकर जैसी माया नहीं, दुर्योधन जैसा अन्याय नहीं तो विक्रम जैसा न्याय नहीं, अन्याय का पक्ष लीजिए नहीं, पैसा कुमार्ग में दीजिए नहीं, ईश्वर जैसा दयाल नहीं, सतगुरु जैसा दयाल नहीं। बोलिए पिताजी महाराज की जय हो। सभी को दीपावली जैसे पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अभी कई मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने बताया कि हमारे जो समाज के बच्चे हैं वो नौकरी की तरफ काफ़ी लोग प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी लोग लगे भी हैं, तो पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज से 10 साल बाद में जो युग आने वाला है उस युग का नाम है डिजिटल युग, और उस युग की कोई कल्पना नहीं कर पा रहा था आज से 5 साल पहले जब कोरोना आया, और कोरोना ने एक ऐसी खई खड़ी कर दी है कि अगर हमें अपने समाज में भी उस युग को हमने नहीं अपनाया और उस तकनीक के सहारे हम आगे नहीं बढ़े तो धीरे धीरे जो हमारा पुश्तैनी कार्य है वो बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक डिजिटल युग से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे पास में ही वहाँ पे एक समाज बंधु की दुकान भी है, तो उनकी हमेशा एक तर्क रहते हैं कि मार साहब धंधा तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो धंधा खत्म होने के पीछे कई कारण भी है, जैसे उनकी जेंट्स की दुकान है, तो मैं ये कहूँगा कि अपन दर्जी समाज से जुड़े हुए हैं, कोई लेडीज़ काम करता है, कोई जेंट्स काम करता है, सबको थोड़ी थोड़ी अपने कार्य के अंदर डिजिटल तकनीक को इस्तेमाल करना है। अब वो कैसे इस्तेमाल करें, इसका एक जीता जागता उदाहरण आपको मैं बताऊं कि बाड़मेर की एक युवा स्त्री कौशल्या चौधरी, जिन्होंने हाल ही में सारणनगर पुल के नीचे ब्रिज उसमें अपना कार्य स्थापित किया है, बिल्कुल एक अनपढ़ लेडी जिन्होंने मसाले, तेल का तेल वगैरह सारी कहानियों से बना के पूरे भारत के अंदर अपना जो है बिजनेस उन्होंने सेटअप किया और आज पूरे भारत में उनका नाम है। सिर्फ एक नॉर्मल कैसे उन्होंने एक ऐप बनाया, ऐप के सहारे जितने भी अपने प्रोडक्ट है कि हम ये बेचते हैं वे वो सारे के सारे ऐप में डाल दिए। आज हैदराबाद का व्यक्ति मान लो दिल्ली का तेल मंगाना चाहता है, सीधा वहाँ पे अमेजोन की तरह वहाँ पे कार्ट में डाला, पैसे पे किए और सीधी डिलीवरी हो जाती है। वैसे के वैसे अपन भी दर्जी समाज से जुड़े हुए हैं। आज कोई ब्लाउज स्पेशलिस्ट है, कोई सलवार सूट बनाने वाला है, कोई मारवाड़ी का सूट बनाता, कोई पोशाक बनाता, अगर उनकी अच्छा सा शोरूम है, कार्यालय है, तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ी थोड़ी डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और एक ऐसा ऐप बनाएं जिसके अंदर आपको लगे कि हमारे ये प्रोडक्ट है, उस ऐप में डालें और पूरे भारत के अंदर आप अपने उस दुकान के छोटे से व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। डिलीवरी की ऐसे कई एजेंट हैं जो डायरेक्ट आप अमेजोन के जरिए भी बेच सकते हैं, कई तरीके हैं। तो ऑटोमेटिक वो है आपका प्रोडक्ट घर तक पहुंचेगा और आपका जो बिजनेस है वो कई छोर तक पहुंचेगा। दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, पर मैं कह रहा हूँ 10 साल बाद में जो है ये सोच बिल्कुल बदल जाएगी। मेरा यही निवेदन है कि अपने बच्चे, अपने भाई, बंधु, बहन, सखा सखी सबको हमें एक स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करना है। उनको कुछ ना कुछ धंधे की तरफ कोई ना कोई कि आप ये व्यवसाय करो, छोटा मोटा कोई भी व्यवसाय को करें और तभी प्रगति होगी। जो दिन ब दिन नौकरियों के अंदर AI आने वाला है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, सब काम ऑटोमेटिक
उसमें थोड़ा सा मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा अपना परिचय देते हुए कि भाई आप कहाँ गए हो क्या, उसके बाद अपने 2 शब्द बोले। उसमें क्या होगा, जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सभी जानते हैं, लेकिन आम आदमी को कोई ऐसा आपस में नहीं जानते होंगे, तो उसके हिसाब से अपने परिचय देते हुए अपने 2 शब्द रखें। संत शिरोमणि भक्त निकोज महाराज, मैं जगदीश गोयल, यहाँ हाल निवासी कृष्णा नगर, गाँव मेरा बुचेटी है, यही है। बोलिए पिताजी महाराज की आज के इस दीपावली स्नेह मिलन पर सभी पधारे हुए समाज बंधुओं का मैं श्री कृपा क्षत्रिय समाज विद्यानगर की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर जहाँ समाज के लिए अपना समय दिया, इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ और आप सभी को इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ। जैसा कि दीपावली स्नेह मिलन, हमारी मूल भावना इसके पीछे यही है। आधार में बैठते हैं, बात करते हैं कि यहाँ इस क्षेत्र में 1000 घर, मैं खुद व्यक्तिगत ये महसूस करता हूँ कि जो पहले से आज से 40-50 साल पहले यहाँ इस क्षेत्र में बसे थे, हम उनको जानते थे, फिर नए में आए उनको लगभग जानते थे। मैं व्यक्तिगत तौर से आज ये कह सकता हूँ, जैसे आप भाई साहब बात नहीं पूछ सकते कि अभी इन वर्षों में जो परिवार यहाँ आए तो व्यक्तिगत जान पहचान नहीं, यहाँ कितने घर 200-400 घर यहाँ है ऐसे जो अभी इन वर्षों में बसे। मेरा आप सभी से अनुरोध यही रहता है रहेगा कि आप ऐसे होली दीपावली स्नेह मिलन पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और व्यक्तिगत परिचय भी दें, ताकि ये महसूस हो कि हमारे पुराने समाज बंधु यहाँ रहते हैं, हमारे परिवार के सदस्य। दूसरी, दीपावली आप सभी के लोगों को मालूम है, बुराई पर अच्छाई की जीत। मन में ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, लालच, मोह, इन सब का त्याग करके और अपन ये चाहते हैं कि इस अपने के परिवार का भला हो, समाज का भला हो, देश का भला हो। ऐसी अपन हर आदमी के मन में ख्वाहिश रहती है, ख्वाहिश जरूर रहती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, आगे उसको बढ़ाना, ये चीज़ समाज के लक्ष्य सभी लोग सामूहिक रूप से अपन आएंगे तो ही अपन किसी चीज़ में आगे बढ़ सकते। एक कार्यक्रम का खाली आयोजन करना यही नहीं कि कार्यक्रम का आयोजन हो गया, 21 हो गई, वहाँ 25-50 लोग इकट्ठे हो गए और अपन ने कर दिया, बहुत धक्का लगता है। मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ, खुल कर कि आज यहाँ 1000 घर होते हुए अगर ये संख्या है, बाहर निकलने के बाद में ये दूसरी कम्युनिटी में, दूसरे समाज में अपन लोग आके जाते हैं, अपन की गणना होती है वहाँ पे, अपन चाहे कितने भी हैं संख्या में, लेकिन वर्तमान जो समय है वो एकत्रित रहने का है। जैसे निगम दिन बताए, एक रहेंगे तो देख रहेंगे और अपन साथ में बैठे, साथ में अपना विचार व्यक्त करें कि समाज में क्या कमी रह रही है, क्या अच्छा करना है, किसी चीज़ को कैसे दूर करना है। तो ये समाज के लोग एकत्रित होंगे जब ये चीज़ आगे असर करेगी। आज यहाँ 4 जनों ने अगर कोई बात रख दी, वो बात 200 आदमी सुन के आगे जाए, वो बात आगे समाज में एक प्रतिक्रिया हो उसकी, हो सकता है किसी की सही हो, किसी की नहीं हो, मेरे जैसी बात की, तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव असर होता है कि ये बात का असर हुआ है, ये बात लोगों ने मानी है कि भाई ये ठीक थी, या ये बात की तो ये गलत बात नहीं मानते। तो समाज निश्चित रूप से इस चीज़ का विचार करता है। तो मैं आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली का पर्व जो आया है, यही कामना करते हैं कि हर घर, समाज, देश उत्तरोत्तर उन्नति करे, प्रगति करे और हर घर में खुशियाँ हो और हर आदमी अपनी ज़िंदगी में प्रगति करे, ऐसा हम सभी लोग कामना करते हैं। और इसी प्रकार एकत्रित होकर सामूहिक रूप से अपन बैठ के ये भी कामना करते हैं कि इसी समाज में उत्तरोत्तर प्रगति। निश्चित तौर पर समाज के हर आदमी में ये भावना है कि समाज प्रगति करे, लेकिन प्रगति के लिए हर आदमी को आहुति डालनी पड़ेगी।
कोई 1% डालता है, कोई 2%। पाव तने के हेरा जोड़ी पड़े पावर आज जरूरी नहीं है कि कौन कितो दे, शारीरिक जगह शारीरिक योगदान दो, आर्थिक जगह आर्थिक योगदान दो। उन्हें हर आदमी वैल्यू बराबर है। जो सामर्थ्य है वो 8 लाख रुपये मिल देगी और कोई 11 रुपये देगी। समाज से जन्माते उन्हें वैल्यू बराबर हर समाज है इन जजमात होनी वैल्यू बराबर है। समय रो काल चक्र है। आप सब लोग लगभग आज बैठा हो जगह आदमी गाँव रवाना है, उन्हें थाली लोटो लेन भाई को और आज सब बैठे आप थाली लोटे की पूर्ति भी करी, जमीन भी ली, मकान भी बनाया, आपने बच्चों ने पढ़े भी है, आज नौकरी की जारिया है, आज सब कुछ कर गया है। तो आज सब ईश्वरी कृपा है और मेहरबानी। आज भी खाली हाथ बैठे आयो और वो आज तरक्की करिए और इन क्षेत्र में विशेष वरदान, इन क्षेत्र में विशेष वरदान है कि आज 50 साल में बनी देखकर अटे आदमी जो आयो है वो पनपी है और कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने को लगन की फर्क कर दिया बात लगे। बाकी अरे 99% आदमी पलटी हो। तो मैं क्षेत्रीय आकाशित बताऊँ अच्छा जो भी आदमी आयो हमारी देखने में कि ये सब बैठा है कहने खाली हाथ आएगा, खाली लोटो की लेन को नहीं आएगा और आज आदमी आज तरक्की करी। तो आज अपने सब लोग अगर इन्हीं प्रकार भीड़ हो जाओ कि आने वाली पीढ़ी भी अपनी बात तरक्की करे, बात तरक्की कद करी। अब आज एक सबसे बड़ी आज जो कमी चल रही है संस्कारों की कमी। मैं अठा आई गयो 10 बात कर दी और यूँ होना चाहिए ना यूँ होनी चाहिए, लेकिन मैं परिवार माने होना पिता कुल लक्षण ही कहें समाज में आनो जानो उठनो बैठनो उठे कहीं अच्छी बुरी हो रही है वो परिवार में असर पड़ जाती है। आप बताइए जैसे डिजिटल युग अब पे बैठा अच्छा हमने लोगों ने टाइम नहीं 2 घंटा 3 घंटा मोबाइल फेसबुक व्हाट्सएप में काटा ईमानदारी तर छाती में हाथ रख के 2 घंटा 3 घंटा चाहे रात रह चाहे ठीक है, लेकिन अच्छा रूबरू होना एक दूसरे में परिचित होना। आज समाज में लोग बैठा है अच्छा कौन नया बसिया है आज एक दूसरे में परिचित होने में कौन है आप अपन है अगई है ब्याह शादी है कौन कहीं धंधो कर रही है और पूरा लाभ होकर एक दूसरे में परिचित हो जन कौन कहीं धंधो कर रही है कि न कहीं जॉब है। तो ये सब चीज़ों हृदय ग्रहण करने की चीज़ें है कि भाई अपन किन प्रकार करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आप बैठा चुके लोगों ने मैं कहूँ कि आप अड़ोस पड़ोस में लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी हलो आप प्रॉपर्टी जी की है आप कोई एक भी नहीं 8,000 घर का बैठा है आज मेंबर है 500 मेंबर है आप प्रॉपर्टी 500 आदमी है आज तारीख में मेंबर बनी हुई है। मैं लगातार समाज में पहला भी प्रयास करता रहा आज भी करता रहा और आने वाले लोगों ने प्रयास करना आपकी नहीं बपोती नहीं समय चक्र में एक जनो बन गयो दूसरो बनेला तीसरो बनेला पहला बनिया जगह आपकी सेवाओं दे दी और एक सेवा मौको है जो भी आयो वो आदमी आपकी तरफ जो कुछ भी है वो सेवा देनी चाहिए। बाकी तुम ले जाओ की नहीं चाहिए कि भाई तुम वो आयो तो तन मन धन हर तरीके उनको लागना चाहिए और तुम ले जाओ नहीं उन्हें 1% एक आने नहीं इच्छा नहीं हुई कि भाई मैं आज आया कुछ पाऊँ। तो हमारी कुछ भावना है कि मैं आप लोगों ने रखी और दूसरी बता ही होता जरूरी नहीं कि गाड़ी संपूर्ण मतलब आ जाए अच्छी बात क्या थी अच्छी बात हो जाए आप यूट्यूब ले रहे हो एक मैं आपने धन्यवाद दिया समाज के लोग है मेडिकल 2 अपन बेड बढ़िया है एक बॉकर भी है अब ओम प्रकाश जी गोयल ओडानिया वाला अब कुछ दिन पहले एक मेडिकल बेड जो है ज़्यादा होल्डिंग वालों को बेड एक पहला की है और एक अभी और भी आया एक बॉकर भी आया है स्व प्रेरणा में आपने स्मृति में स्मृति मैंने आज दी है इन मात्र में आप सभी लोगों को आपको मैंने धन्यवाद देना चाहूँ और साथ साथ आई है कि किन्हीं भी इन चीज़ की जरूरत हुए आज आया है अगर सेवा वास्ते लेने अगर किन्हीं भी कोई जरूरत हुए मेडिकल संबंधी
तो आप कभी भी आप कह दो और आप घर में जरूर नौकरी दिशा हो जाएगी। हमारे वोकर हो तो वोकर बाद थोड़ा सा पहले दे दिया मैंने ध्यान तो बैठ गया। एक और मैं आपने सूचना चाहूँ, हमारे श्री कृष्ण जी राकेश परिवार द्वारा एक ठंडे पानी की मशीन की घोषणा करी है। जगह निर्माण से हाथ स्वागत आज काफ़ी लोग एक जुड़ रहा हो तो मैं आपको बताऊँ कि अगले महीने मास में बाद अगले महीने तो बुकिंग है, मतलब अगले महीने में नवंबर में बुकिंग है। इन हॉलो रिनोवेशन पूरा हॉल या जो पूरा परिसर है, इन परिसर में रिनोवेशन छोटी छोटी एक काम एक आप गाँव को बाहर इनके इन मात्र की भी कारीगर लेवल वगैरह भी ज़्यादा जाए और पूरा मेंटेनेंस कराओ तो मैंने एक ही बार एक कारीगर मिले और वो गंदे कभी भी चीज चाप है कहीं कहीं कमी तो वो हिसाब लो और बेकारी करने का प्रस्ताव लिया और इन पूरा रिनोवेशन जो भी है बिजली पानी रो या जो भी है अब आज सारे स्केटिंग बनानी है या रंग रोगन कराना है, इन्हें रिनोवेशन कराओ प्रस्ताव लिया और आप लोगों को चाहूँ ताकि शुरू कर सकूँ। संविधान की प्रक्रिया चल होगी मर्दों मीटिंग जो संविधान कमेटी है उन्हीं हुई है। एक मिनट साथ रखो। अगली मीटिंग जो होगा कुछ राय शुरू करना है विचार। अगली मीटिंग है जो समिति है उन्हें मीटिंग होल उन्होंने फाइनल दोनों जब तैयार होगा और आगे बढ़ जनरल सभा में उन्होंने फाइनल पेश करना रहेगा ताकि आने वाले समय में कोई प्रकार के स्क्रूटनी चुनाव हुए अच्छी तरह हुए और मैं आज लोग चाहूँ सब लोग आई चाहे कि शांतिपूर्ण तरीके होने आज जो सदस्य बनी हो रहा है 450 सदस्य बनी हो रहा है तो वो हर एक ने मत अधिकार मिले। किस प्रकार का काम साथ साथ एक कल्पना आप भी करिए कि सरकार द्वारा सहायता भी मिले ताकि उन्होंने रॉयल गडबल एरिया मानो तो बेनिफिट लेवल में एक ट्रस्ट इन टाइप जो बनाना ट्रस्ट देख चुकी हूँ, रतन हाडो भी देख चुकी हूँ। आज उन्होंने भी काफ़ी कमियाँ हैं, चाहे महासभा हो चाहे और कभी ट्रस्ट एक बनी हुआ है, नीति बनी हुआ है, सीमित तक है 21-31 तक है। लेकिन अब मैं चाहूँ कि जो भी समस्त सदस्य है जो प्राथमिक सदस्य बनी हुई जो सदस्य है उन्हें मत अधिकार मिले ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं अरे आगे आने वाले टाइम में काम हो। एक और निवेदन हो, अब शादियाँ हैं इन महीने में शुरू है नवंबर शादियाँ हैं तो मैं आप लोगों को अनुरोध करूँ हाथ जोड़ जैसे कभी कोई ब्याह शादी हुए अब सब आदमी माने कार्यकारिणी कार्ड देवे को या वहाँ तक पहुँचे को नहीं या हमारे कार्यकारिणी हालांकि कार्यकारिणी समान भेदभाव कर चुके हम फिर भी अगर कोई आप आस पड़ोस में कोई शादी पर ब्याह है तो हमारे तक सूचना पहुँचा ताकि मैं उसे जान मन करे रसीद ब्याह शादी रसीद का आज तक अपने वर्षों और कार्यक्रम चल रही है। ब्याह शादी में हम दो अगले स्वेच्छा हुए 1121 काम सूचो भी है। अब आज पिछली बार कार्यकारिणी मीटिंग के बाद एक और प्रस्ताव भी लियो कि और जो पैसों आवे ब्याह शादी निमित्त पैसों आवे इन पैसे ने इन मद अलग रखो और इन कलेक्शन अलग रहेगा टोटली इन पैसे ने एजुकेशन वास्ते आर्थिक रूप में जो कमजोर छात्राओं है उन्होंने वास्ते उन्होंने फीस ले और किताबों ले और इन हिसाब से करना अब मैं लोगों ने ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने सहयोग कराओ ताकि जरूरतमंद लोगों ने वह राशि पहुँच सके ताकि वो परिवारों ने उन बच्चों ने और बेनिफिट मिल सके कि मैंने समाज की तरफ हेल्प ली है। और एक निर्णय लिया हूँ आप लोग इकट्ठा है बात में आप लोगों ने सोचना आप बात बताऊँ मेरा तुम्हारे पहले कोई काम करो हम आज ध्यान नहीं हुए तो मैं बता मन आती बताऊँ यही सब पूरी बातें हैं। और दीपावली हुए मैं तो आगे आने वाले टाइम में एक और चीज़ कमेटी की लगी अच्छा जो बार मैं क्यों वो समाज में आपने पहले भी कह चुकी हूँ वो व्यक्ति विशेष नहीं है कि नहीं आज एक कार्यकारिणी है कल दूसरी कार्यकारिणी आवेला और तीसरी कार्यकारिणी आवेला सब कुछ चले जाए और मत विभाजन इन टाइप लो एक भेद पैदा हो रही है। मैं हाथ जोड़ निवेदन करूँगी इन प्रकार भेद मत पैदा करो और इन समाज में तोड़ने की कोशिश मत करो ताकि आने वाले टाइम में तकलीफ होगा धड़ेबाजी या इन टाइप की पहले भी कुछ लोग कह चुके और मैं भी व्यक्तिगत महसूस करूँ धड़ेबाजी इन टाइप की अगर आज को एक लकीर बीच में पड़ गई
तो आ लकीर पड़ेगा तो आगे आने वाले टाइम में लकीर छूट जाएगा। तो इन लकीर ने नहीं पढ़ने देनी ताकि आगे अपना बच्चा आने वाले टाइम में कहीं सीखी। आज धड़ बनावनी एक बनावनी काले दो बनी काले चार बनी इन चीज में समाज एक है, विचार अलग अलग हो सके, कोई भी आदमी हमारा विचार क्यों नहीं मिल सके तो जरूरी नहीं है कि लागू हुए। समाज एक है, कोई भी आप विचार रखे बात करे और समाज जो भी करे अंतिम निर्णय समाज जो है फाइनल जो भी करिए। तो ऐसी कुछ परिपाटी देखने के लिए शुरुआती तौर पर मैं आप सब लोगों को निवेदन करूं कि इन प्रकार की धारणा ने खत्म कर ताकि आगे आप परंपरा नहीं रहे। आज एक कार्यकारिणी का दूसरी कार्यकारिणी आई थी बाइक पर पाँच रिपीट होना नुकसान कितने हो समाज में आज कोई है उन्होंने नुकसान की कोई और समाज में नुकसान है। तो मैं निवेदन करूँ हाथ जोड़ निवेदन करूँ कि इन प्रकार की परिपाटी नहीं कायम करे जिन्होंने समाज में खंडन पैदा हुए सब आओ। आज समाज स्थान है वो अपने व्यक्ति विशेष नहीं, आज समाज की संपत्ति है और सबका बराबर अधिकार है। और हमारा निवेदन है दीपावली आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सामूहिक ब्याह की बात आई 12 तारीख की सामूहिक ब्याह मैं 18 संपूर्ण लोगों ने क्योंकि अपने थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप बन गई हर जगह थोड़ी चुप रह रहे कल लाल सागर वगैरह का हो तो नजदीक हो तो अपन बैच अच्छी लो हजारों संख्या में लोग कूद जाओ लेकिन अब थोड़ा दूर हो गया इन वजहों थोड़ा लोगों ने जहाँ में परेशानी आई और सबका निवेदन है कि भाई आप सब परिवार से उठे पहुँचे और जान उठे काम में संभाले और काम इतना बड़ा काम है 36 कौम होने देखे और पूरे जोधपुर कहीं राजस्थान भारत में इन चीज़ की प्रसिद्धि मिले कि आज की शक्ति समाज को सामूहिक किया तो उन्हें 4 चांद लगाना और उन्हें हजरों लगाना और काम अपन सब समाज बंधु रहा आज उपलब्धि मिलेगा वाह वही मिलेगा और समाज की न कि कोई एक आदमी या कार्यकारी अरेंज करने वाली लेकर कार्यकारी व्यवस्थाओं कर दी टेंट लगाना कंदरी करना खाना बनाना व्यवस्थाओं कर दी लेकिन उन व्यवस्थाओं ने संभालना अपन से और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें पहुँच तन मन धन उन्हें अपने सेवा दें ताकि वो कार्यक्रम निर्बाध रूप में अच्छे रूप में संपन्न हुए और अपन समाज विभागी हुए। आई मैं आप सब लोगों को अपील करूँ और कामना करूँ तो सामूहिक ब्याह बहुत भव्य और अच्छे हुए तो आप सब लोगों को सहयोग अपेक्षित ले लिए जी मंडो काम पहली रहा काम है सब पचेरा काम है अरे वो काम पहली करा